भगवान वो तमाम खुशियां बख्शे जिसके आप हकदार हैं और वो भी बख्शे जिसके हकदार आप नहीं भी हैं। क्योंकि अगर आप राम को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस पे हक रखते हैं, तो यकीनन उससे पे जो हक रखा करते हैं वो कभी भी उनकी तरफ से मुनकर नहीं होते, हमेशा उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से लवरेज कर देते हैं। इस पाक पवित्र महीने में सच्चे दाता रहबर के गुणगान साथ संगत गाती है, पूरे वर्ल्ड में गाती है। और आज हमें काफ़ी जगहों पे बैठे साथ संगत नज़र आ रही है। जूम के माध्यम से शायद वो मिले हुए हैं जो हमें लाइव नज़र आ रहे हैं, तो उन सबको भी आशीर्वाद। और सरसा में शास्त्र नाम जी धाम में बहुत साथ संगत बैठी है। ऑनलाइन गुरुकुल में आज का प्रोग्राम वहीं का ही है, शास्त्र नाम जी धाम सरसा हरियाणा, और बहुत साथ संगत वहाँ बैठी है जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और सच्चे दाता ने, बेपरवासी ने आज जो पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा हो रही है, परम पिता परमात्मा को पाने की चर्चा हो रही है, सच्चे दाता ने ऐसी अलख जगाई कि आज वो घर जो कभी नरक के मानिंद हुआ करते थे आज स्वर्ग जैसे बन गए हैं। वो इंसान जो शैतान या यूं कह लीजिए हैवान से भी गिर गए थे, आज बहुत ही बढ़िया इंसान बन गए हैं। इस दुनिया में जीना हर किसी ने है, समय निश्चित है और हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन जीने जीने में बड़ा फर्क होता है। संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं ताकि परम पिता परमात्मा की औलाद का जीवन सुखमय हो सके, और बाकी इंसान दुनिया में आते हैं उसका और उसके परिवार का जीवन सुखमय हो सके। जमीन आसमान का फर्क होता है। संत कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो बहुत दूर की बात होती है। आदमी का मन जैसा उसको दिखाता है, जैसा वो दुनिया में विचरता है, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जैसा वो अनुभव करता है, उसे यूं ही लगता है कि शायद संत भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जो जिन ख्यालों का स्वामी है वो सामने वाले को उसी तराजू पे तोलता है। जैसे विचार खुद के होते हैं उसे यूं ही लगता है कि सामने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जबकि ये जरूरी नहीं होता। और हमें लगता है लगभग लगभग ऐसा सोचने वाले गलत होते हैं। हर आदमी की फितरत अलग होती है, सोच अलग, विचार अलग, और तकदीर अलग, नसीब यानी भाग्य अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं। पर ये इंसान की मनोदशा है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता। जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको नहीं पता होता कि इससे बड़ा भी कोई जगह है। वो सारा टाइम उसी में घूमता और उसे लगता है देखो मैं कितना बलवान हूं, एक किनारे से डुबकी मारता हूं, दूसरा किनारा पकड़ लेता हूं। कहते किसी दिन बाढ़ आ गई और कुआं भर गया और वो कुएं का मेंढक निकला तो समुंदर में चला गया। बेचारा डुबकी मारे, उसे लगे किनारा आएगा, किनारा सारी जिंदगी गुजर गई, किनारा ना मिला। फिर उसे पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में। तो उसी तरह आप अपने विचारों के तंग दायरे में कैद हो जाते हैं, आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। कब इन सब से आपके अंदर आत्मबल गिरता चला जाता है, और आत्मबल के गिरने से आप अशांत,
और दुखी रहते हैं। अपने इस तंग दायरे से जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी दुनिया है। और संत पीर फकीर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको कुएं वाले मेंढक से निकाल के समुद्र का मेंढक बना दिया जाए, ताकि आप तारी मारते रहें और खुशियां लूटते रहें, कभी कमी आए ही ना। अहंकार टूट जाए, खुद ही मिट जाए। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए हमेशा, सबका भला सोचो, सबका भला करो, और जितना हो सके सेवा करो। आज का दिन बड़ा अजीब हो चुका है। आज आदमी खुदगर्ज हो गया है, नाटकबाज हो गया है, स्वार्थी हो गया है। बेपरवाह जी के साथ हम शायद नवंबर में 90 में या दिसंबर में घूम रहे थे, तो एक जगह पे वो बैठे और फरमाया कि जो दिन गुजर गया शुक्र मनाओ, बढ़िया है, आने वाला दिन इससे भी बुरा होगा। तो दिन अगर बुरे का मतलब निकालें तो दिन बुरे का मतलब ये नहीं कि दिन तिथवार त्योहार बुरा हो जाएगा। आदमी की फितरत गंदी होती जा रही है। आज आदमी सेवा भी करना चाहता है और इच्छा ये रखता है कि माया रानी कितनी मिलेगी। ये सेवा नहीं होती। सेवा होती है जो सच्चे दिल से की जाए और बेगर्ज की जाए। एक हवा सी चल पड़ी है, जिसे देखो उसको लगता है लूट लो। साईं मस्ताना जी के वचन हम चाहते नहीं कि सुनाए, लेकिन सुनाने पड़ेंगे। बात जुबान पे आती है तो रहा नहीं जाता। वो फरमाया करते थे कि भाई सच्चे सौदे की कमाई, क्योंकि मेहनत करते हैं सारे, वहां दिन रात लगे रहते हैं, चढ़ावा चढ़ता नहीं। कि भी दिन रात लग के खेती बाड़ी से कोई जो भी पैसा आता है वो मेहनत की कमाई होती है। किसी की भी मेहनत की कमाई क्यों ना हो, पर वहां तो साध संगत इसलिए कमाती है ताकि साध संगत को लंगर भोजन करवाया जाए। और जो खाने वाला जब वहां से खाता है ना, तो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन ये लोहे के चने होते हैं, ना उल्टी में आते हैं, ना निगले तो जाता है, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ना ही किसी भी रास्ते से शरीर से बाहर जाते हैं और अंदर ही अंदर काटते रहते हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है। आदमी सेवा कर रहा है, लेकिन उसको होता है कि मेरी सारी सुविधा, मुझे हर चीज सेवा के बदले में मिलनी चाहिए। और फिर कहते मुझे क्या दे दिया, दिया तो कुछ भी नहीं। बड़ी हैरानी होती है। हम लोग भी सेवा किया करते थे, हम भी आया करते थे। बेपरवाह जी के समय में लगभग 80 से मान लीजिए ज्यादा आने लगे, तो सेवा करते थे और ये सोचा ही नहीं करते थे कि क्या खर्च हो गया। सोचा ये करते थे मेरे से सेवा कितनी हुई। और यहां तक हमारी बात है, बेपरवाह जी ने रहमत कर रखी थी। हम तो लंगर भी तब खाते थे जब सेवा करते थे। ये होता था यार, लंगर जितनी सेवा तो होनी चाहिए ना, कम से कम। नहीं तो बाहर ब्रेड बनते थे और उस समय एक दूध में सोडा थोड़ा मिला के कुछ बनाया जाता था, बड़ा पुराने टाइम की बात है। तो वो पी लिया करते थे। पूरी वगैरह भी एक आधी कंटीन पे वहां बना करती थी, वो खा लेते थे। लेकिन जब लंगर भोजन खाते थे तो ये होता था यार, साईं जी का लंगर खाया है, अब सेवा तो करनी ही करनी। अपनी अपनी थ्योरी होती है। और आज टाइम ये आ गया है, जो मर्जी ले लूं मैं, मेरे ये दे दो, मुझे ये लगा दे, मुझे वो बना दे, मुझे फलां दे दे, मुझे फलां दे दे। क्यों? क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं। अरे वाह भाई, किसकी सेवा कर रहा है? अपने तन की, अपने मन की? अरे सेवा करो सबसे पहले अपने मां बाप की, शुरुआत करो। पड़ोसी का बाद में देखना। और फिर आर्थिक तौर पे कमजोर की मदद करो।
फिर शारीरिक तौर पे सेवा करो। सारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने लिखा है, पीर फकीर जो कहे, सच्चा संत जो कहे, वो सेवा अव्वल दर्जे की होती है। लेकिन कोई करे तो और बदले में अगर मांगे लिया, बुरा ना मनाना, वो सेवा का मेवा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो रहमतें मिलनी चाहिए। तो हमारी तो ये थ्योरी होती थी, सेवा किया करते थे और बड़ी खुशी मिलती थी कि हाँ लंगर खाया है, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा करके जाएं। गुना नहीं लगाते थे, पर दिल में होता था कि वो सेवा उतनी तो चले यार हो ही गई जितना लंगर खाया है। तो आज का दौर बड़ा अजीब है। आज सेवा करने वाला मतलब मायने ही बदल गए हैं कि भाई मैं सेवा करूं तो मुझे कुछ तो माया रानी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बड़ी अजीब। क्या ये दिन उस दिन सोचा था किसी ने जब हम लोग सेवा किया करते थे? नहीं सोचा था कि ऐसा भी टाइम होगा कि सेवा के बदले में, अरे सेवा का मतलब होता है परहित परमार्थ, दूसरों का भला करना। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम दें और उसके बदले में नोट लें, वो तो नौकरी होती है। फिर उसमें रहमतें भी आप मांगते हैं, मेरे पे फलां रहमत भी हो जाए, फलां भी हो जाए। अरे आप तो नौकरी कर रहे हैं भाई। सेवा का दर्जा बहुत ऊंचा परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने इसलिए दिया है क्योंकि जो परमार्थ बेगर्ज सेवा करता है उसकी कुलों का उद्धार सतगुरु 1 मिनट में कर देते हैं। तो ठीक है, घर परिवार को चलाने के लिए सब कुछ चाहिए, हर इंसान को चाहिए, लेकिन हद भी तो कोई चीज होती है। सो बेपरवाह जी ने सही मायने सिखा दिए कि सेवा कैसे करनी चाहिए, पुण्य कौन सा सही होता, दान कहां करना चाहिए। जरूरतमंद की मदद करो, कोई बीमारी से तड़फ रहा हो उसका इलाज करवा दो, किसी गरीब की बच्ची की बेटी की शादी ना होती हो उसकी मदद करके शादी करवा दो, कोई गरीब बच्चा ना पढ़ पाए पुस्तकें दो, किताबें दो, उसे कपड़ा लत्ता देके उसकी मदद करके उसकी पढ़ाई करवा दो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। यानी जरूरतमंद की मदद करना तन से। आप जो दिव्यांग होते हैं, दिखता नहीं, रास्ते में खड़े हैं, भटक रहे हैं, हाथ पकड़ के उनको मंजिल तक पहुंचा दिया, पूछिए मत, बहुत बड़ी सेवा है। मंद बुद्धि हैं, दिमाग सही नहीं चल रहा, हमारी शासन तो बहुत कर रही है और इस पर हम जरूर जिम्मेवारों से आंकड़े भी चाहेंगे। किस ब्लॉक ने अब तक इन 5 सालों में मंद बुद्धि या दिमाग से जो ऐसे हो गए थे कि पैदल हो गए थे उनको वापिस उनके घर पहुंचाया, और किस ब्लॉक ने सबसे ज्यादा ये काम किया? ये भी महान सेवा है। बिछुड़े बच्चे को उसकी मां से मिला देना कोई छोटी मोटी सेवा नहीं होती। यही नहीं, सेवा तो इतनी है, आप करते जाइए। पर आपको जैसे बोला कि बेपरवाह जी के वो वचन याद आते हैं कि जो दिन गुजर गया शुक्र मनाओ, आने वाला बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ इसी मामले में नहीं बदला इंसान, हर मामले में बदल गया। भगवान को भी तब चुनता है जब उसको जरूरत होती है। एक ने काम नहीं किया तो कहता कोई बात नहीं, तेरी टाड़ से दूसरा, दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा, तीसरे नहीं तो चौथा, कई तो 200 300 बदल लेते हैं इसी चक्कर में कि कोई तो करेगा। और बाई चांस तब तक काम हो गया, जिसके द्वारे पे गया हुआ था काम हो गया, वो ठीक है। आपको कई बार बात भी सुनाई है कि काम करने वाला राम तो अंदर बैठा है, जाप आप करो सुनेगा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, और मेहनत आप करो कृपा वो जरूर करेंगे। और आपको कई बार बात सुनाई है, आज फिर वही जुबान पे आ गई कि एक कोई इंसान, लड़का जिसकी उम्र 35-36 साल हो गई, शादी हुई नहीं, तो उसको किसी ने बता दिया, जैसे आजकल आप लोग
कई सुनने में आ रहा है कि बड़े पाखंडों में पड़ जाते हैं। घर का मुंह किधर को होना चाहिए, ये भी पंगा है। अगर आपको कोई कह दे कि घर का मुंह ऊपर को होना चाहिए तो कैसे करोगे बताइए? या धरती के नीचे की तरफ होना चाहिए? क्या पता कब आ जाए, ये आने वाला हो सकता है अड़ंगा। क्या खड्डा खोद के निकला करोगे घर के बाहर, या ऊपर से छलांग मार के आया करोगे? तो ये क्या है ये चीज? हम चैलेंज करते हैं, ये 0%, कुछ नहीं होता ऐसा। पूरे वर्ल्ड में कितने शहर हैं, और शहरों में जो वो कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, या उत्तर की या पूर्व या जिधर भी, हम किसी की बुराई नहीं करते। तो क्या बड़े बड़े शहरों में कौन सी ऐसी दिशा होती है जिस तरफ सैकड़े घरों का मुंह नहीं होता बताइए? उत्तर की तरफ भी होता है, दक्षिण की तरफ भी होता है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ भी होता है। तो जिनका पश्चिम की तरफ रोड ही पश्चिम की तरफ लगती है, वो या दक्षिण की तरफ रोड लग रही है, मान लीजिए ऐसे रोड जा रही है और उनका मुंह दक्षिण की तरफ है, वो बेचारे उत्तर की तरफ कैसे करेंगे? क्या पड़ोसी के घर में पाड़ लगा के, सुरंग लगा के दूसरी रोड पे निकलेंगे जाके? कमाल कर रखी है। सीढ़ियों के नीचे फलानी चीज दबा दो, बेड के नीचे ये सिरका दो। अंबानी अडानी से वैसे पूछना चाहिए, बुरा ना मनाए वो भी, उन्होंने क्या क्या दबा रखा है जो इतनी तरक्की कर गए? पूछना तो चाहिए। पक्का उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी पांव के नीचे कुछ दबाया होगा, गेट पे कुछ दबाया होगा। और आप तो यार उनसे पूछ के आओ जो इसमें यकीन रखते हैं, क्यों छोटी छोटी चीजें कर रहे? उन वाली करो और पल में ही पार बड़ा काम हो जाएगा। तो ये नसीब होते हैं, भाग्य, और दूसरी मेहनत। जब आदमी मेहनत करता है, जिसके भाग्य में लिखा है राम जी चुटकी में दे देता है। हकीकत तो ये है। पर इतना पाखंड, और हमें दर्द तब होता है जब कोई सत्संगी इनमें हाँ में हाँ मिलाता है। पैर जुत्ती आगे पीछे होगी, आप में से बहुत बैठे होंगे, आप भी अब भी, हालांकि यहाँ थोड़े से सेवादार ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं, पक्का पैर आगे पीछे जुत्ती उतर की जरूर कहते होंगे, जाना पड़ेगा, रास्ते पड़ की जुत्ती है। हम समझा समझा के कितने साल हो गए, पर आपका गेर ना निकला। तो बात वही सुनाते हैं, जरूर सुनाएंगे, बोले नहीं हम, कि वो उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो किसी ने बोल दिया कि फलां जगह चला जा, बाबा पीर मनोई है, उनकी मज़ार है, उस पे पैसे चढ़ा देना, शादी हो जाएगी। वो गया, 1.25 रुपया चढ़ता था, 1.25 रुपया चढ़ाया और हाथ जोड़ के कहने लगा। लोग कहते उसने सोचा कहूँ क्या, लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कहना है। कहता ठीक है। अभी वो बोलने ही लगा था हाथ जोड़ के, ऐसे सजदा करके या हाथ जोड़ के, जैसा भी रीत थी वहां की। इतने में पीछे से किसी ने बाजू पकड़ ली। कहता अरे सुन। कहता क्या हो गया? कहता तेरी मां मर गई। कहता अच्छा। अब फिर वो बोलता है वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही, 1.25 रुपया मेरा वापस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो तूने क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। कहता लेने मैं आया था, बाप को रंडवा कर दिया भाई। तो टिक जाओ। ये अब आप जानो, आपका दिमाग है, आप बिल्कुल फ्रेश लिए बैठे हो, कहीं तो बिल्कुल टच नहीं होने देते कि राम तू कल को लाना मत दे देना कि मैंने इतना बड़ा दिमाग दिया था और तूने सारे काम में ले डाला है। बिल्कुल फ्रेश वैसा ही वापस। और कई इतना ज्यादा काम ले लेते हैं कि टेंशन में ही भरे पड़े रहते हैं। वो सारा टाइम खाली बैठे भी उंगलियां चला रहे हैं, ऐसे लगता है यार ये बात किससे कर रहे हैं। उनका वैसे ही चलता रहता है, वो बेचारा जीरो हो जाता है, उधर भी गड़बड़ होगी। तो इससे अच्छे काम करो, मालिक ने बढ़िया दिमाग दिया है, अच्छे काम करो, इंसानों वाले काम करो। मुंह सीधा है, सीधा रखो। पशुओं के मुंह नीचे की तरफ होते हैं, वो नीचे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आपका तो सीधा है, सीधा देखिए। आप ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर देखिए, ताकि ऊपर का मतलब 10वां द्वार, ताकि राम को पा सको और तमाम खुशियां हासिल कर सको।